मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राजनीति में सत्ता में जो है वो अपने मन की तो करेगा ना भाई, और करना भी चाहिए। अगर सत्ता में आने के बावजूद आप अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सत्ता में रहने का कोई मतलब नहीं। और कई बार मैं ये भी कहता हूं ना कि इस वक्त अगर संघी नहीं होंगे हर जगह तो कहां होंगे। ठीक है, वो ये हो सकता है कि योग्य संघी हो, सिर्फ संघी होने की वजह से आपको ना हो जाए, आप ये कहकर कि मैं संघी हूं और अगर योग्य नहीं है तो दरअसल आप संघ का ही नुकसान कर रहे हैं, संघ के काम का नुकसान कर रहे हैं। वो संघ जो सब कुछ निस्वार्थ भाव से करता है, वो संघ जहां जो स्वयंसेवक हैं, जो प्रचारक हैं, उनके जीवन में देश हित, देश, उसके अलावा कुछ होता नहीं। तो फिर संघी होने की वजह से कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, संघियों को इस वक्त जरूर हर पद पर होना चाहिए, योग्यता के साथ होना चाहिए, संस्थान खड़े करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। और जाहिर है संघ विचार के लोग वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनकी सरकार है एक तरह से। तो इसमें कोई राहुल गांधी आरोप लगाए कि अरे संघी हो गया, संघी हो गया, तो कोई बहुत उसको लोड मत लीजिए। राहुल गांधी की समझ इस मामले में वैसे भी कमतर है, राजनीति वो नहीं समझते हैं, समाज वो नहीं समझते हैं। अब लेकिन क्या आप सत्ता में आए तो सब कुछ पे आप कब्जा कर लें, जैसे गांधी परिवार करता था कि देश में कोई और दिखे ही नहीं, जो कुछ भी हो, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, बस सारा देश यही। और जब आपको लगे कुछ फंस रहा है तो महात्मा गांधी जी हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? और इसीलिए लोग जो कहते हैं कि हर बात पे मोदी जी नेहरू जी पे क्यों चले जाते हैं, तो समझ में आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी को यह बात पता है कि यह नहीं करना है। अब ठीक है, एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम हो गया सरदार पटेल क्रीड़ा संकुल में, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं है। जो आवास योजना है प्रधानमंत्री के नाम पर, उज्ज्वला योजना है प्रधानमंत्री के नाम पर, तो प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री होता है ना भाई। नरेंद्र मोदी रसोई गैस वितरण योजना, ऐसा कहीं आपको मिला क्या? नहीं होता है। और इस बात का ख्याल वो रखते हैं, और इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि अरे वो तो विरोधियों को भी कर देते हैं, तो उनके समर्थक बहुत नाराज भी होते हैं जो भाजपा के समर्थक हैं। लेकिन सच ये है कि नरेंद्र मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जो संघ के मूल विचार है कि सब अपने हैं, कोई पराया नहीं, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी महाराष्ट्र से एक बड़ी शानदार खबर आ रही है। एक तो सबसे पहले बाला साहब ठाकरे जी को विनम्र श्रद्धांजलि, नमन, उनको याद करने का दिन है, समय है। अब महाराष्ट्र की सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है, गवर्नमेंट ऑर्डर। और वो गवर्नमेंट ऑर्डर जब आया और मैंने उसे देखा तो बड़ा सुंदर लगा, सकारात्मक लगा, आश्चर्यचकित करने वाला नहीं लगा। अब आप सोचिए, महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, और बाला साहब ठाकरे मेमोरियल ट्रस्ट, बाल ठाकरे मेमोरियल ट्रस्ट बनता है, तो उसके चेयरपर्सन कौन है? उसके चेयरपर्सन है बाल ठाकरे जी के पुत्र, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। अब सोचिए जरा, विरोधी हैं वो, सब कुछ कहते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है। और बाल ठाकरे को ही नहीं, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे को भी, उद्धव ठाकरे को ही नहीं, उद्धव के पुत्र आदित्य ठाकरे को भी इसमें शामिल किया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के काम करने की शैली है वो एकदम अलग है। अब ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, वैसे आपके बगल स्क्रीन पर लगा दिया मैंने। शासन निर्णय आता स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याच्या प्रयोजनार्थ स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक सार्वजनिक न्यासवरील पदसिद्ध सदस्य वगळता अध्यक्ष व इतर सदस्य पदावर खालीलप्रमाणे नव्याने नियुक्ती करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे। यानी बालासाहेब ठाकरे जी की याद में एक जो न्यास बना है, उस न्यास के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी नियुक्ति हो गई है। ये उनकी नियुक्ति है। नाव, पदनाम, श्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री तथा विधान परिषद सदस्य।
माजी मतलब मराठी में होता है बीता हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री, ये अध्यक्ष हैं। सुभाष राजाराम देसाई माजी मंत्री यानी पूर्व मंत्री, ये सचिव हैं। जरा आप देखिए, मतलब ये सचमुच बहुत सुंदर है भाई। आदित्य उद्धव ठाकरे माजी मंत्री तथा विधानसभा सदस्य, ये सदस्य हैं। पराग आलवणी ये विधानसभा सदस्य हैं। शिशिर शिंदे माजी विधानसभा सदस्य, ये सदस्य हैं। मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, प्रधान सचिव नगर विकास, प्रधान सचिव विधि न्यास विभाग, आयुक्त बृहन मुंबई नगर महापालिका, ये पद सीधे सदस्य हैं यानी पदेन सदस्य हैं। जो भी आएगा हो जाएगा। रिक्त 2 रिक्त हैं अभी, सर्वसाधारण सदस्य हैं, मतलब 2 लोग को और ये कर सकते हैं। आप जरा सोचिए, ये जो 11 सदस्य हैं, इसमें शिवसेना बालासाहब ठाकरे के पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, राजनीति में अपने मन का करना, अपने हिसाब से करना, ये तो जरूरी ही है ना भाई। आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन जरा सोचिए, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप दूसरों की सारी पहचान खत्म कर देंगे। ये नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, नरेंद्र मोदी इस बात को जानते हैं। इसीलिए बाल ठाकरे का न्यास बनाया तो उसका अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को बनाया। सुंदर है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, जमकर प्रशंसा करनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।